अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। मोटरवे पर ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। इंकशाफ किया कि तीसरा साथी भी था, मगर वो वारदात से कबल ही रास्ते से वापस चला गया। आबिद अली ने आखिरी राब्ता 3 रोज कबल हुआ है। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से मुतल्लिक बताएं आपको कि मोटरवे पर ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। इंकशाफ किया कि तीसरा साथी भी था, मगर वो वारदात से कबल ही रास्ते में वापस चला गया। आबिद अली से आखिरी राब्ता 3 रोज कबल हुआ। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक के मोटरवे पर ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। इंकशाफ किया कि तीसरा साथी भी था, मगर वो वारदात से कबल ही रास्ते से वापस चला गया। आबिद अली से आखिरी राब्ता 3 रोज कबल हुआ। मोटरवे ज्यादती केस में अज़खुद गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन की निशानदही पर पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद अली के साथी शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया। DNA टेस्ट हुआ जो मैच कर गया। बहावल नगर के रिहायशी शफकत ने एतराफ़े जुर्म करते हुए इंकशाफ किया कि मोटरवे पर वारदात के बाद एक रात कला सतार शाह में कयाम किया। अगले रोज वो दीपालपुर और आबिद अली मांगा मंडी अपने वालिद के पास चला गया। आबिद से आखिरी राबता 3 रोज कबल हुआ। मुलजिम शफकत ने इंकशाफ किया कि आबिद ने वारदात करने के लिए तीसरे मुलजिम बाला मिस्त्री को लाहौर से बुलवाया। तीनों वारदात करने निकले, लेकिन बाला मिस्त्री रास्ते से ही वापस चला गया। हम घात लगाकर बैठ गए। इसी दौरान एक कार को खड़े देखा जिसमें खातून और बच्चे सवार थे। खातून कार से बाहर ना निकली तो शीशे तोड़कर बच्चों को पकड़ा और सड़क से नीचे ले गए, जिस पर खातून कार से बाहर निकल आई। शफकत ने आबिद के साथ मिलकर 11 वारदातों का एतराफ भी किया और बताया कि आबिद के साथ 1 माह कबल भी शेखुपुरा में दौरान डकैती खातून से ज्यादती की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से रिमार्क्स देते हुए कहा, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामाबाजी। सीसीपीओ ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए। कानून के मुताबिक हुकूमत चाहे तो अदालती तहकीकात करा सकती है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सीसीपीओ मजलूम खातून को गलत कह रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस के मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए आईजी पंजाब से तमाम शाहराओं पर सिक्योरिटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को तहफ्फुज फराहम करे। एक बच्ची इस एतमाद के साथ निकली कि मोटरवे महफूज है। खातून और बच्चे किस कर्ब में मुब्तला होंगे। आपको अंदाजा है अब वो वक्त आ गया है कि किसी को मुआफी नहीं मिलेगी। सबको पकड़ेंगे, आज आप हैं कल कोई और होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अब जो हालात बन गए हैं, अदालतों को ज्यादा अहम किरदार अदा करना होगा। सीसीपीओ के बयान पर पूरी काबीना को मुआफी मांगनी चाहिए थी। काबीना मुआफी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता। पंजाब हुकूमत के आपको बताते चले कि सीसीपीओ को बचाने में लग गए हैं। लगता है कि सीसीपीओ लाहौर ऑफिसर हैं। मोटरवे केस पर सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने मुतनाज़ा बयान पर मुआफी मांग ली। अपने बयान में सीसीपीओ ने कहा कि किसी की दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगता हूं। मुतासरा खातून और तमाम तबकात से मुआज़रत चाहता हूं। मेरे बयान का मतलब कोई गलत तासुर देना नहीं था। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया, उन सब से मैं माजरत। कोई भी मजीद आपको बताएं कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, शुक्र है मोटरवे वाक़े का एक मुजरिम तो गिरफ्तार हुआ। सबने कौम की बेटी के दर्द को अपना दर्द जाना और इस पर कोई सियासत नहीं की।
मोटरवे वाक़े पर हर आंख अखबार और मुल्क की बदनामी हुई। मजीद आपको बताएं कि सीसीपीओ ने शर्मनाक बयान दिया, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। अब भी हुकूमत उलझी है कि मोटरवे पर कंट्रोल किसका है। कि जनाब इस मोटरवे के ऊपर पुलिस की तैनाती की जाए तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर क्यों बिल्कुल उसको इग्नोर किया गया, क्यों वक्त जाया किया गया, क्यों नहीं उसके ऊपर फिलफौर। देखिए, जब बात होती है अमन व अमान की, जब बात होती है बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और बेटियों को महफूज करने की, तो उसके बाद आप इस डिबेट में नहीं जाते कि ये मेरी डोमेन नहीं, ये उसकी डोमेन है। उसके बाद आप कहते हैं कि उस मामले को हम बाद में हल कर लेंगे। अभी हम ये देखें कि किस तरह हम इसको सेफ जोन बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये मुजरमाना गफलत थी जनाब स्पीकर, कि जब आईजी के उस खत के ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया और जिस तरह 2.5 साल होने को हैं, हर मामले के ऊपर गफलत बरती गई है, चाहे वो महंगाई को खत्म करना हो, चाहे वो गुर्बत को खत्म करना हो, चाहे वो बेरोजगारी को खत्म करना हो, चाहे वो आटे, चीनी और दाल की कीमतों को कम लाने की बात हो। जिस तरह इन तमाम मुहाजों में ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस हुकूमत की जो नाकामी है वो दीवार पर लिखी हुई है कि एक ऐसा ऑफिसर जो कि बदनाम जमाना था, उसको फिर धौंस और प्रेशर के साथ क्यों अपॉइंट किया गया, और फिर ये वो कमेटी, हाउस कमेटी उसको बुलवाए और उसको पूछे कि तुम्हें किसने ये हक दिया था कि कौम की बेटी के साथ एक तरफ जुल्म हो रहा था और तुम वहां पर खड़े होकर बयान दे रहे थे कि ये पेरिस नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये रात को क्यों गई। इससे मैं समझता हूं कि दिल को हिला देने वाला और शर्मनाक कोई जनाब स्पीकर बयान नहीं हो सकता। उसको इस हाउस में बुलाया जाए और हाउस कमेटी के सामने पेश किया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर मुराद सईद ने मोटरवे वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिम्मेदार रियासत है, मगर ये भी बताता चलूं कि वाक़या मोटरवे पर नहीं हुआ। सिर्फ यही बहस हो रही है कि फोरेंसिक लैब किसने बनाई, मुराद सईद मुस्ताफी हो जाएं। दरिंदों को सजा दिलवाने पर कोई बहस नहीं हो रही। मजीद बदला ले लो, लेकिन खुदा के लिए स्पीकर साहब, अगर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मैं ये जवाब दे दूं कि मोटरवे पे वाकया नहीं हुआ, तो क्या उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ मिल जाएगा? क्या जो आज बाप अपने बेटियों को सामने देख के ये उसको कमजोरी समझने लगा है, क्या उसको ताकत मिल जाएगी? क्या स्पीकर साहब, आप उन लोगों को जिनकी आंखों से, जिन खवातीन की आंखों से ख्वाब छीने जा चुके हैं, उनको आप ख्वाब लुटा सकोगे? स्पीकर साहब, ये वाकया वहां पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूं जो इस किस्म की दरिंदगी का मुर्तकिब होता है, फिर भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठती। स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं इस सोसाइटी का मर्द होते हुए इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जिम्मेदार इसलिए हूं कि मैं इस ऐवान का हिस्सा हूं जिसने कौम को उम्मीद देनी है, जिसने डायरेक्शन देनी है, जिसने सम देना है, जिसने खवातीन को हुकूक देने हैं, जितने बच्चों की तालीम को आम करना है। स्पीकर साहब, लेकिन बारह का आज्ञा के जवाब दे, मेरे जवाब देने से अगर मोटरवे पे नहीं हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपकी तो तसल्ली हो गई, लेकिन क्या उस खातून को, मुझे अपना आप अच्छा लगेगा कि मैं ये बात करूं कि वाकया कहां पे हुआ है? सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने उम्मीद जाहिर की है कि ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को भी गिरफ्तार कर लेंगे। तफसीलात के मुताबिक राजा बशारत ने एक बयान में कहा कि अहम मुलजिम शफकत गिरफ्तार हो चुका, उसने एतराफे जुर्म भी कर लिया है। लाहौर पुलिस ने मेहनत से काम किया, इसकी वजह से ही मुलजिम शफकत गिरफ्तार हुआ। अब हमारे लिए मुश्किल टास्क नहीं रहा, बहुत जल्द मरकजी मुलजिम आबिद तक भी पहुंच जाएंगे। सूबाई वजीर कानून ने कहा कि कानून के मुताबिक सजा दिलवाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, कानून मौजूद है, सिर्फ अमल दरामद कराने की बात है।
मजीद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने बच्चों से ज्यादती के मुलजिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया है। तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी ने बच्चों से ज्यादती के मुल्ज़मान को सरेआम फांसी देने के हवाले से तरमीमी बिल सेनेट में जमा करा दिया। बिल में उम्र कैद के मुल्ज़म को मौत तक कैद रखने की तजावीज़ दी गई है। सेनेटर जावेद अब्बासी ने बिल में ज्यादती के मुकदमात के सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में समाअत की तरमीम भी पेश की गई। मुजव्वजा बिल में कहा गया है कि हाई कोर्ट रेप और ज्यादती के मुकदमात का फैसला 2 माह में करने की पाबंद होंगी और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। सेनेट में जमा कराए जाने वाले बिल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादती के मुकदमात में हाई कोर्ट के फैसले पर अपील 2 हफ्ते में निपटाएगी। मुजव्वजा बिल में यह भी कहा गया है कि सजाओं का इतलाक 18 साल तक की उम्र के बच्चे। चूनिया में 4 बच्चों से ज्यादती और कत्ल के दीगर 2 केसेस का फैसला सुना दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम सुहेल को 6 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक चूनिया में बच्चों से ज्यादती के केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम सुहेल शहजाद को 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 6 बार सजाए मौत, 2 बार उम्र कैद और 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी थी। मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद इकबाल ने केस पर फैसला सुनाया। अदालत इससे कबल 2 मुकदमात में मुजरिम सुहेल शहजाद को सजाए मौत की सजाएं सुना चुकी है। जुर्म के खिलाफ थाना सिटी चूनिया में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दहशतगर्दी की खसूसी दिफात के तहत दर्ज है। ब्रेकिंग न्यूज देते चले आपको कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई। अफगान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद की अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कोशिशों के बगैर अमन मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई। अफगान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद की अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कोशिशों के बगैर अमन मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। रश्काए खसूसी इक्तिसादी जोन के कयाम के लिए तरक्याती मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान और चीन ने दस्तखत कर दिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि सी-पैक मंसूबे अब सिर्फ मौसलात तक महदूद नहीं रहे। रश्काए इक्तिसादी जोन से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रश्काए खसूसी इक्तिसादी जोन मुआहदा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अहम संगे मील साबित होगा। पहला एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बने और मुझे खुशी ये है कि जो 4 इंडस्ट्रियल जोन्स सी-पैक के नीचे जो फैसला हुआ था उसमें पहली जो सबसे तेजी से आगे बढ़ी है वो है रशाकई की इंडस्ट्रियल जोन। इसका मुझे तो खुशी ये है कि ये अब मौका मिलेगा पख्तूनख्वा के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में रह के नौकरियां लेना। मेरा तो ये इंटरेस्ट है क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों को दूर छोड़ के जाना और कितनी कितनी देर तक दूर रहना। और ये इंशाअल्लाह जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रशाकई का ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, माशाअल्लाह ये अगर ये इसी तरह जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स चल रही हैं तालिबान की और गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
उमर शेख ने निजी टॉर्चर सेल बनाने वाले इंस्पेक्टर और 3 ASI को हवालात में बंद कर दिया। एहलकारों ने क्रोल जंगल में निजी टॉर्चर सेल बना रखा था, जहां शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ था। एहलकारों के तशद्दुद से अमजद जुल्फिकार नामी शहरी की हलाकत भी हुई। आपको अपडेट करते चले अहम खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि CCPO लाहौर उमर शेख ने निजी टॉर्चर सेल बनाने वाले इंस्पेक्टर और 3 ASI को हवालात में बंद कर दिया। एहलकारों ने क्रोल जंगल में निजी टॉर्चर सेल बना रखा था, जहां शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था। एहलकारों के तशद्दुद से अमजद जुल्फिकार नामी शहरी की हलाकत सामने आई है। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि CCPO लाहौर उमर शेख ने निजी टॉर्चर सेल बनाने वाले इंस्पेक्टर और 3 ASI को हवालात में बंद कर दिया है। इसी से मुतल्लिक जान लेते हैं शहराज निसार से। जी शहराज निसार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जो है वो 4 एक इंस्पेक्टर समेत जो है वो 4 पुलिस एहलकार उनको हवालात में बंद किया गया और उसके फौरी बाद बरकी थाने के भी एक ASI को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है CCPO लाहौर की तरफ से। ये बहुत अच्छा इकदाम है। अगर शहरियों की शिकायत का अजाला करना है तो यही सही तरीका है। पुलिस के खिलाफ जो शहरियों की बढ़ती हुई शिकायत है वो इसी तरह से हल होंगी जब मेरिट पे तफ्तीश होगी और मुल्ज़मान जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह के इकदाम से न सिर्फ शहरियों में जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो वो बढ़ेगी, एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने से शहरी पुलिस की मदद करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत जरूरी है हमारे मुआशरे के लिए और खासकर लाहौर पुलिस के लिए, जहां पर निजी टॉर्चर सेल जो एक कल्चर बन गया हुआ था। हर ASI से लेके इंस्पेक्टर तक तमाम जो है वो उन्होंने अपने अपने इलाकों में एक गैर कानूनी टॉर्चर सेल बनाया होता है। जब मुल्ज़मान को पकड़ते हैं तो वहां टॉर्चर सेल में रखते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना के उनसे बरामदियां की जाती हैं, लाखों की तादाद में उनसे बरामदियां की जाती हैं और उसके बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया जाता है। ये असल मुल्ज़म है, जबकि असल मुल्ज़मान CCPO लाहौर मोहम्मद उमर शेख का बहुत ही अच्छा इकदाम है। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान के खिलाफ जो शिकायत है पूरे लाहौर में वो अपने दफ्तर में मंगा ली है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में उन्होंने मंगवाई है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि किसी भी शहरी को अगर कोई शिकायत हो तो वो डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ सकता है। और पुलिस अफसरान को भी ये कहा है तमाम डिविजनल SP जो है वो खुली कचहरियां लगाएं और शहरियों की जो शिकायत हैं उनका अजाला फौरी करें और जहां पे टॉर्चर सेल पकड़ा जाए वो न सिर्फ मुअत्तल होगा बल्कि उसके खिलाफ पुलिस ऑर्डर 155 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। और ये जो निजी टॉर्चर सेल पकड़ा जाए, मैं ये ऐड यहाँ पे करता चलूं, ये जो सानेहा मोटरवे हुआ है, जो खातून से डकैती के दौरान जो है वो वारदात ज्यादती की गई है, ये उसी इलाके की जुरिस्डिक्शन में जो है वो ये टॉर्चर सेल कायम था और 2019 का ये टॉर्चर सेल चल रहा था। इंस्पेक्टर रजा जाफरी जो गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में ये बताया गया है CCPO लाहौर की तरफ से कि इन्होंने अपने साथियों से मिलकर मंशियात फरोश वो गिरफ्तार किए थे, जिनसे भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई थी। फिर जो असल मंशियात फरोश थे उनको भारी रकम लेकर छोड़ दिया गया था और उसी दौरान तशद्दुद से एक जुल्फकार नामी शख्स जो है वो हलाक हो गया था, जिसके बारे में पुलिस को नहीं बताया गया, लेकिन उसके लवाकिन जी शहराज निसार, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले कि शाहदरा पुलिस ने प्राइवेट पुलिस स्टेशन बना लिया है। प्राइवेट पुलिस स्टेशन SHO की जेर निगरानी चलने लगा। बगैर किसी जुर्म के शहरियों को पकड़कर निजी थाना बंद कर दिया जाता है और भारी रकम लेकर आजादी दी जाती है। टीवी टुडे की टीम ब्रेंट ए कार ऑफिस में बनाए जाने वाले टॉर्चर सेल पहुंच गई। 7 अफराद को हथकड़ियों लगाकर रखा हुआ था। आपको अपडेट करते चले अहम खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि शाहदरा पुलिस ने प्राइवेट पुलिस स्टेशन भी बना लिया। प्राइवेट पुलिस स्टेशन SHO की जेर निगरानी चलने लगा। बगैर किसी जुर्म के शहरियों को पकड़कर निजी थाना बंद कर दिया जाता था और भारी रकम लेकर आजादी दी जाती थी। टीवी टुडे की टीम रेंट ए कार ऑफिस में बनाए जाने वाले टॉर्चर सेल पहुंच गई। 7 अफराद को हथकड़ियां लगाकर कैद में रखा हुआ था। बात कर लेते हैं इसी से मुतल्लिक शाहदरा से टीवी टुडे के नुमाइंदे मंसूर बेग से। जी मंसूर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
ہاں جی بالکل، بڑا افسوسناک بات ہے کہ قانون کے محافظ ہی قانون کی تجیاں بکھیرنے لاتے ہیں، اور محاورہ ایک سنا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ تھانہ شادرہ کے ایس ایچ او مقصود گجر اس نے اپنے ہی تھانے میں جو سرکاری طور کے علاوہ ایک پرائیویٹ تھانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وردی بھی پہنی ہوئی اور اپنی طاقت کے نشے میں چور، اور یہ لوگوں کو شہریوں کو پکڑ کر اس پرائیویٹ سیل میں رکھتا ہے. اور جیسے ہی شہریوں کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، ان کو بھوکھا پیاسا اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور ان میں جیسے ہی ان جو شہریوں کی طبیعت جو ناساز ہوتی ہے، حالت خراب ہونے پر ان کو جو تھانہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر منتقل کیا جاتا ہے. آج بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ انہوں نے وہاں پر 7 افراد کو رکھا ہوا تھا، ان کو بھوکھا پیاسا ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، جن میں سے 3 کی حالت غیر ہوئی. تو ان کو جب ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں تو ڈاکٹرز کی جانب سے پتا چلا کہ تھانہ شادرہ کے ایس ایچ او نے ایک پرائیویٹ سیل بنا رکھا ہے جہاں پر وہ قیدیوں کو جو شہریوں کو رکھ کر ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یہاں پر مختلف شہریوں سے جو افراد ان کو پکڑ کر ہتھکڑیاں لگا کر ملزم بنا کر رکھا جاتا تھا. جب ایس ایچ او سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو وہ کہنے لگا تھا کہ میں نے چوری کے شبے میں ان افراد کو یہاں پر رکھا ہے، تھانے میں جگہ کم تھی جس کی بنا پر ایک آفس بنا کر انہیں وہاں پر بٹھا دیا گیا ہے. اور پھر پولیس کی جانب سے اس جو ٹارچر سیل تھا اسے بند کر دیا گیا. جیسے ایس پی سٹی سے ہماری بات ہوئی ہے تو ایس پی سٹی کی جانب سے جو تھانے کی پولیس کی گاڑی ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے اور ان 7 افراد کو بازیاب کروایا ہے. اور ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے کہ 7 افراد کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ان کو کس طرح اندر بھوکھا پیاسا گرمی کے اندر بٹھایا ہوا تھا، ان پر تشدد کیا جا رہا تھا. جی منصور بیگ، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا اس معاملے کے بارے میں. اور انتظار کی گھڑیاں ختم، کرونا کے وار ختم ہونے پر پاکستان میں تعلیمی ادارے بھی کل سے کھلیں گے. ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے متعدد میٹنگز ہوئی، درجنوں تجاویز پیش کی گئیں اور پھر تمام متعلقہ ادارے مان گئے. پاکستان میں کرونا کی وبا ابھی شروع ہوئی تھی کہ 16 مارچ کو حکومت پاکستان نے تعلیمی ادارے بند کر دیے. سالانہ امتحانات ملتوی کر دیے گئے جس سے والدین میں تشویش کی لہر توڑ گئی. مگر حکومت نے بچوں کے سال ضائع نہ ہونے کی نوید سنائی اور بچوں کو بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا. اسٹوڈنٹ کے سابقہ رزلٹ کی بنیاد پر اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا گیا. تعلیمی ادارے بند ہونے کے ساتھ ہی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے صوبائی وزیر تعلیم سے کئی بار میٹنگز کی اور تمام سفارشات وزیر اعظم عمران کو پیش کی جاتی رہیں. 6 ماہ کے دوران وفاقی وزیر تعلیم کئی بار صوبائی وزراء سے ساتھ جوڑ کر بیٹھے. آخرکار فیصلہ کیا کہ ایس او پیز کے تحت 15 ستمبر کو تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھول دیے جائیں. پہلے مرحلے میں یونیورسٹیز، کالجز اور ہائی اسکول کھول دیے گئے. دوسرے مرحلے میں 5ویں جماعت سے 8ویں جماعت تک کی کلاسز کے اسکول کھلیں گے. تیسرے مرحلے میں نرسری سے 5ویں. پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6383 ہو گئی. مزید 539 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,02,020 ہو گئے. 551 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,90,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریضوں کی زندگی نگل لی. سندھ میں 2,445، پنجاب میں 2,217، خیبر پختونخوا میں 1,257، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 76، آزاد کشمیر میں 65 اور اسلام آباد میں 178 مریض انتقال کر چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 539 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 97,760، سندھ میں 1,32,084، خیبر پختونخوا میں 36,992، بلوچستان میں 13,595، گلگت بلتستان میں 3,227 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,93,00,000 ہو گئی. ہلاکتیں 9,30,000 ہو گئی. 2,11,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. تفصیلات کے مطابق موزی کرونا وائرس پر قابو میں نہ آ سکا. امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 1,98,533،
ब्राजील में 1,31,663, मैक्सिको में 70,821, रूस में 18,635, भारत में 80,000, तुर्की में 7,056, ईरान में 23,313, अफगानिस्तान में 1,415 और सऊदी अरब में 4,268 अमवात हो चुकी हैं। और अब टुडे इंटरनेशनल। आपको बताएं कि सदारती इलेक्शन की तैयारियां, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिकी सदर ने इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में बंद हॉल में बड़ा इंतखाबी जलसा कर डाला, कोरोना एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका में कोरोना के गहरे साए मगर सदर ट्रंप को है अपनी इंतखाबी मुहिम अजीज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना एसओपीज को बराए ताक रखते हुए बंद हॉल में बड़ा इंतखाबी जलसा मुनक्किद कर लिया। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में 50 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है। अमेरिकी सदर इब्तिदा से ही कोरोना वायरस को सीरियस नहीं ले रहे। सदर ट्रंप कोरोना को कभी चाइना वायरस तो कभी मलेरिया की दवा को इसका इलाज बताते हैं। भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भारत के 3 अरकान पार्लियामेंट और ईमान बाला और वजीर के 50 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वायरस ने भारत में बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर किया है। एक रोज में 94,000 नए मरीज आने के बाद भारत दुनिया में दूसरा बड़ा मुतासरा मुल्क बन गया। कोरोना का शिकार होने वाले अरकान असम्बली और मुलाजमीन को 14 रोज के लिए करंतना कर दिया गया। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मिट्टी के तोदे गिरने से 11 अफराद हलाक और 20 लापता हो गए। नेपाल के सरहदी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से तबाही मच गई। नेपाली शहर पलचोक में लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद घर तबाह हो गए। हंगामी सूरत हाल में 11 अफराद हलाक और 20 लापता है। लैंडस्लाइडिंग में 20 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेपाल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक नेपाल में अब तक मॉनसून के दौरान लैंडस्लाइडिंग का ये 70वां वाकया है। इन वाकयात में 55 से जायद अफराद इंतकाल कर चुके हैं। जापान की हुक्मरान जमात ने मुस्ताफी होने वाले वजीर आजम की जगह योशिहिदे सोगा को नया वजीर आजम नामजद कर दिया। नए वजीर आजम के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल जारी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता माह जापान के वजीर आजम शिंजो आबे खराबी सेहत के बाइस मुस्ताफी हो गए थे। हुक्मरान जमात के मियां नाज जापानी सियासतदान योशिहिदे सोगा को इंतखाबात में वजीर आजम के मनसब के लिए नामजद किया है। योशिहिदे सोगा इससे कबल चीफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तौर पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। अरब अमारात से ताल्लुकात अस्तवार होने के बाद मस्जिद अक्सा के हवाले से इसराइल ने कोशिशें तेज कर दी। इसराइल ने मुआहदे में यहूदियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले की मुतनाज़ा शिक शामिल कर दी। सेहूनी रियासत इसराइल ने अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की आड़ में मस्जिद अक्सा की तकसीम की साजिश रचा ली। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदे में यहूदियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत शामिल कर दी। नए मुआहदे के तहत यहूदी मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए जा सकेंगे। मुतनाज़ा शिक पर दुनिया भर के मुसलमानों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। और अब टुडे स्पोर्ट्स।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट की बहाली में पाकिस्तान एक बार फिर पहल कर चुका। अब ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भारत कदम बढ़ाए। पाक भारत क्रिकेट बहाली पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने पाक भारत क्रिकेट के मामले पर बात करते हुए कहा कि दो तरफा क्रिकेट ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोर्ट में आना चाहिए। भारत क्रिकेट ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पहल करे। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाने पर भी कोई राब्ता नहीं करेंगे। और अब इलाकाई खबरें शामिल करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ हसन इकबाल ने पुलिस वेलफेयर फंड से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और मुलाजमीन की इमदाद के लिए चेक तकसीम किए। इस मौके पर 26 पुलिस मुलाजमीन में 10 लाख से ज्यादा मालियत के चेक तकसीम किए गए। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस मुलाजमीन के बच्चों में स्कॉलरशिप और इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब डीपीओ ऑफिस में मुनक्किद हुई। डीपीओ हसन इकबाल ने इस मौके पर 26 पुलिस मुलाजमीन में 10 लाख से ज्यादा मालियत के चेक तकसीम किए। मजीद आपको बताते चले कि रहीम यार खान पुलिस की नाइंसाफी के खिलाफ महकमा खुराक का हाजिर सर्विस असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद वकास ने भावलपुर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10 अगस्त को रहीम यार खान के निजी रेस्टोरेंट जिम बार से निजी हैसियत से खाना खाया, जिससे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया और मैदे का अल्सर हो गया। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने बताया कि नाकिस खुराक की फराहमी पर महकमा फूड अथॉरिटी समेत जिला इंतजामिया को भी दरख्वास्त दी, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कंट्रोलर पोस्टेड रहीम यार खान 10 अगस्त को मैंने जिम बार रिफ्रेशमेंट शॉप से शवारमा और बर्गर खाया, जिसकी मुझे फूड पॉइजनिंग हुई। उसकी मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी को कंप्लेंट की। इस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा जिम बार मालकान ज़मीर अहमद सिंधु ने पुलिस से मिली भगत करके मेरे खिलाफ झूठी मनगढ़ंत FIR दर्ज करवा दी है, जिसके ऊपर जो है पुलिस उनके साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है, प्रेशराइज कर रही है कि आप इस मामले से स्टेप डाउन कर लें। लेकिन मैंने उनको यही कहा है कि मैं अपने हक के लिए जो है हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की पुलिस उनके साथ मिली भगत कर रही है, जहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए मैं रहीम यार खान। भक्कर के कदीमी कब्रिस्तानों में नाजायज कब्जे की वजह से मुर्दे दफनाने की जगह कम पड़ गई है। आबादी बढ़ने के बावजूद कब्रिस्तानों की मुख्तस जगह को बढ़ाया ना जा सका। एक कब्र की जगह पर कई गज 4 दीवारी तामीर करके जगहों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ सैफुल रहमान की इस रिपोर्ट में। लोगों के जमीनों पर कब्जे के किस्से तो आम हैं, लेकिन क्या किया जाए कि अब लोगों ने अपने मुर्दे दफनाने के लिए भी कब्रिस्तान पे नाजायज कब्जे करने शुरू कर दिए हैं और खानदान के किसी एक फर्द की कब्र के साथ ही कई गज जगह पर कब्जे करके 4 दीवारियां कायम कर दी जाती हैं, जिससे कब्रिस्तान की जगह सुकड़ती जा रही है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कब्रिस्तान मिल्स गेट, सरदार बख्श, टिब्बा मोहब्बत शाह, बहार शाह में से कुछ कब्रिस्तान 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जबकि भक्कर की आबादी गुज़िश्ता 20 साल में दुगनी हो चुकी है। इस लिहाज से अगले चंद सालों में मुर्दे दफनाने के लिए जगह भी खत्म हो जाएगी। कब्रिस्तान में जगह बहुत तंग हो गई है और कुछ कब्जे भी हुए पड़े हैं, 4 दीवारियां भी बनी पड़ी हैं, उनको भी खत्म किया जाए। 10 अफरादों के अंदर 4 दीवारी बना के रख देते हैं और कब्रिस्तानों की जगहों को तंग कर रहे हैं। इसमें मेरी जिले हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पे 4 दीवारियां जिन कब्रिस्तानों में नहीं है फौरी तौर पे वो बनाई जाए। हर अवामी इशू पर एक्शन लेने वाले डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा से अवामी हलकों की तवक्को बजा है कि वो इस अहम मसले पर भी तवज्जो देंगे। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, TV टुडे भक्कर। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे।